Hello everyone, myself Shahim Ayyubi. In today's lecture, we will discuss about error and accuracy. Okay, so what is error? Error, any mistake in the measurement of any physical quantity is considered as error. ओके, सो मेजरमेंट के अंदर हम लोग जो एरर्स ऑकर होती है या मिस्टेक्स हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एरर के अंदर. ओके, सो बेसिकली एरर को हम लोग दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. नंबर फर्स्ट रहेगा सिस्टमैटिक एरर एंड नंबर सेकंड रहेगा रैंडम एरर. ओके, नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर में आप तीन किस्म की एरर को इंक्लूड करेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक एरर. Okay, so number first one is instrumental error. What is instrumental error? Faulty construction of instrument. Okay, जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफेक्टेड कंस्ट्रक्ट होकर ही आएगा. सो ऐसी एरर को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, द एरर विच ऑकर ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, सो ये रहेगी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से. नेक्स्ट एरर है इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन क्या रहेगा? वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, ओके, सो इफ वी अरेंज द इंस्ट्रूमेंट इम्परफेक्टली, ओके, सो इट गिव्स द रीडिंग विच इंक्लूड सम एरर्स इन इट. ओके, सो अगर हम लोग इम्परफेक्शन से किसी इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं, प्लेस करने में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस नहीं करते हैं सही तरीके से उसका प्लेसमेंट नहीं करें, सो उसकी वजह से कुछ एरर ऑकर होगी और उस एरर को कहा जाता है एरर ऑकर ड्यू टू इम्परफेक्शन. ओके, सो अगर हम लोग उसको परफेक्टली प्लेस कर दें सो इस एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट थर्ड एरर रहेगी पर्सनल एरर. पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर, जिसको हम लोग ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं. पर्सनल एरर क्या रहेगी कि हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट सही है, हम लोगों ने उसको परफेक्टली प्लेस किया है, बट हरीनेस में आने की वजह से या हरी होने की वजह से अगर ह्यूमन बीइंग एरर को मेज़र करने में कुछ एरर करता है, ओके, सो इसको हम लोग कहेंगे पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर. ओके, सो हम लोगों से अगर एरर को रीड करने में कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है रीडिंग पॉइंट्स कंसिडर करने में, सो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे पर्सनल एरर के अंदर. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है रैंडम एरर की. रैंडम एरर में क्या इंक्लूड किया जाता है? एरर ऑकर ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं या चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. इसमें बेसिकली कंसिडर किया जाता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. ओके, ड्राइनेस और ह्यूमिड एयर का होना, ठीक है, मॉइस्ट एयर का होना. सो इसकी वजह से अगर एरर में या रीडिंग में कोई एरर इंक्लूड हो जाए सो उसको हम लोग एरर कंसिडर करेंगे रैंडम एरर के तौर पर. ओके, एक एरर और होती है जिसको हम लोग अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो है लीस्ट काउंट एरर. ओके, सो लीस्ट काउंट क्या रहेगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट. सो अगर लीस्ट काउंट को मेजर करने में कुछ एरर ऑकर होता है सो वो इंक्लूड किया जाएगा लीस्ट काउंट एरर के अंदर. ओके, नाउ अब हम लोगों को एरर कैटेगराइज कर दी हम लोगों ने. अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. सो लेट करें अगर हम लोग कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं. लेट A1, A2, A3 एंड A4 ये सर्टेन एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं और ये 4 रीडिंग्स हम लोग उसमें निकालते हैं. ठीक है, सो 4 रीडिंग्स हम लोग टेक करते हैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में. सपोज करिए किसी का मास मेजर करते हैं या पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम कैलकुलेट करते हैं. ओके, कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसकी 4 रीडिंग्स हम लोग लेके कंसिडर करते हैं. सो इसमें हम लोगों को नंबर फर्स्ट मिलेगा मीन एरर. सो इसमें हम लोगों को नंबर फर्स्ट इंक्लूड करना रहेगा मीन एरर. सो मीन एरर क्या रहेगा? AM, इन चारों रीडिंग को लेना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो ये कहलाएगा आपका क्या? मीन एरर. इसको कहा जाता है मीन एरर. ठीक है, नंबर सेकंड आप यहाँ से फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. नंबर सेकंड आपको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर.
सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, आप इसको डेल्टा ए एम से डिनोट करोगे। आप यहाँ पर लिखोगे डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर एंड ये डिवाइडेड बाय रहेगा आपका 4। ओके, सो ये कहलाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये आपको दूसरा एरर मेज़र करने के लिए मेज़र करना रहेगा। मेज़रमेंट के अंदर आपको ये मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, देन मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको मेज़र करना पड़ेगा रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर किसको बोला जाएगा, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean error. It is called as relative error. Okay, so relative error क्या रहेगा, it is the ratio of mean absolute error to the mean error. It is called as relative error. And relative error measure करने के बाद हम लोगों को नंबर 4 तो measure करना रहेगा percentage error. सो परसेंटेज एरर किस तरीके से मेज़र करेंगे हम लोग, सो परसेंटेज एरर मेज़र करने के लिए हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ पर अगर आप लिखोगे परसेंटेज एरर, सो ये आएगा डेल्टा ए एम अपॉन एम, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर इनटू 100 अगर आप कर देते हैं, सो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर और यहाँ पर सिंबल आपका रहेगा परसेंटेज का। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, सो ये इन 4 क्वांटिटीज़ में मेज़र किया जाता है एरर को। मीन एरर फर्स्ट फाइंड करना है, जो रीडिंग्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर जो रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आप डेल्टा ए वन, किस तरीके से डेल्टा ए वन फाइंड होगा, सो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे मीन एरर्स। सो मीन एरर्स किस तरीके से आता है, सो डेल्टा ए वन फाइंड करने के लिए हम लोग मॉड में लेंगे, मीन एरर में से ए वन को माइनस करेंगे। डेल्टा ए टू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन एरर में से ए टू को माइनस करेंगे। डेल्टा ए थ्री फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन एरर में से ए थ्री को माइनस करेंगे। एंड डेल्टा ए फोर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन एरर में से ए फोर को माइनस करेंगे। ठीक है, सो ये आपकी सारी एब्सोल्यूट एरर आती है। ओके, यहाँ पर आपकी आएगी एब्सोल्यूट एरर। सो जब एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, सो इस एब्सोल्यूट एरर को आप यहाँ पर रखोगे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर डिवाइडेड बाय 4, ये आपका कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड देन उसके बाद आप रिलेटिव एरर फाइंड करोगे, देन उसके बाद आप परसेंटेज एरर फाइंड करोगे। सो ये केस है आपका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का। ओके, सो यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट एरर आपको मिल गया। ओके, सो इस तरीके से आप ये एरर का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का। ओके, इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर डिपेंड हो, ओके, और डिपेंड इन टर्म्स ऑफ सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर के फॉर्म में हो, सो उस वक्त हम लोग एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सम एंड डिफरेंस के केस में। यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं z एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी a और b से मिलकर के बनी है। a और b का या तो सम या माइनस या डिफरेंस। ओके, तो आइदर सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b और डिफरेंस ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b गिव्स द फिजिकल क्वांटिटी z। ओके, सो इन दिस फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर z के अंदर। सो डेल्टा z आपका बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b के। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर में ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। आइदर प्लस हो या माइनस हो, आपको एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगा, ऑलवेज प्लस के फॉर्म में मिलेगा। सो एब्सोल्यूट एरर इन z दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b, इन दोनों एरर का सम, ये आपको देगा एब्सोल्यूट एरर इन z। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट में कैसा रहेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है z जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b के प्रोडक्ट के बराबर है। सो यहाँ पर आप रिलेटिव एरर z में अगर फाइंड करते हो, रिलेटिव एरर का मतलब क्या, आप डेल्टा z अपॉन z लिखोगे। ओके, सो यहाँ पर आप फाइंड करोगे किस तरीके से, डेल्टा a अपॉन a एंड प्लस होगा डेल्टा b अपॉन
बी। यहाँ पर भी क्या रहेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड यानी रिलेटिव एरर इन जेड दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी के बराबर रहेगा। ओके, नंबर 3 पर है डिवीजन। डिवीजन में आपको z दिया हुआ है a अपॉन बी के बराबर, a डिवाइडेड बाय b के बराबर। यहाँ पर 2 फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो गए, एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी देती है z। तो z में आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है इन दोनों के थ्रू। सो किस तरीके से फाइंड होगा, सो डेल्टा z अपॉन z दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर इन z और रिलेटिव एरर इन z दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। इसके बराबर आपको यहाँ पर भी मिलेगा डिवीजन के केस में। ओके, नेक्स्ट पावर और इंडाइसेस। जब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जिस पर डिपेंड है z उसकी पावर्स हों, ओके, कुछ इंडेक्स हो उसकी पावर्स हो, सो उस केस में आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं क्योंकि रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पावर के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा z अपॉन z ओके इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज एरर इन z। ओके, सो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पावर है a का l, सो l आपका नीचे आएगा इंटू ये रहेगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ओके, सो ये हो जाएगा क्या आपका परसेंट, ये पूरा आएगा आपका परसेंटेज में। ओके, सो यहाँ पर आपको प्लस b के लिए m नीचे आएगा इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ओके, सो यहाँ पर आप इस तरीके से रिलेटिव एरर के फॉर्म में ही लिखें, डायरेक्टली आपको परसेंटेज मिलेगा। ओके, इस तरीके से l इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस n इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। ये इस तरीके से फॉर्मूला आपका बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए। आप यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप रिलेटिव एरर के फॉर्म में फाइंड करेंगे सो इसका मल्टीप्लाई कर भी यहाँ से हटा देंगे। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेल्टा z अपॉन z। ओके, इस तरीके से। ओके, सो डेल्टा z अपॉन z यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का केस। ओके, सो फर्स्ट आपको सम एंड डिफरेंस मिलेगा। एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड करेंगे z में, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b के बराबर है। ओके, देन प्रोडक्ट के लिए लेंगे, प्रोडक्ट के लिए आपको रिलेटिव एरर इन z जो है वो रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b के बराबर मिलेगा। देन डिवीजन आप लेंगे, z इज इक्वल टू a अपॉन b है, सो यहाँ पर भी आपको रिलेटिव एरर इन z दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b के बराबर मिलेगा। एंड देन पावर के फॉर्म में आप लोगे a रेस टू l इंटू b रेस टू m डिवाइडेड बाय c रेस टू n अगर है, ये फिजिकल क्वांटिटी z देता है। सो यहाँ पर रिलेटिव एरर इन z जो है वो l इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस m पावर है b का, इसलिए ये नीचे आएगा m इंटू रिलेटिव एरर इन b एंड प्लस n पावर है c का, सो n आएगा नीचे इंटू रिलेटिव एरर इन c के बराबर रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पर आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।